बुद्धि की क्षमता बहुत ज्यादा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अनंत संस्कार बुद्धि इकट्ठा कर सकती है। आपके इस छोटे से सिर के भीतर करीब 7 करोड़ सेल्स हैं और एक एक सेल करोड़ों संस्कार इकट्ठा कर सकता है। इसलिए कोई अंत नहीं। सारी दुनिया का जितना ज्ञान है वो सारा ज्ञान आदमी की बुद्धि में समाया जा सकता है। और जो भी आप बोलते हैं वो सिर्फ आप बोलते नहीं हैं, बोला हुआ आप सुनते भी हैं। उसके संस्कार और सघन हो जाते हैं। जब आप एक ही बात बार बार बोलते रहते हैं, आपको पता भी नहीं कि आप वो बात बार बार सुन भी रहे हैं। संस्कार गहरे होते जा रहे हैं और आप दिन भर बहुत कचरा बोलते रहते हैं। सुबह अखबार पढ़ लिया और उसी को दिन भर लोगों को बोले चले जा रहे हैं। कोई भी व्यर्थ की बात जिसका कोई मूल्य नहीं, उससे किसी को कोई लाभ नहीं होगा, उसको आप बोले चले जा रहे हैं। अगर आप अपने 24 घंटे का विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि 99% तो कचरा था। जो आप ना बोलते तो किसी का कोई हर्ज नहीं होता। ध्यान रहे, जिसे बोलने से किसी को कोई लाभ नहीं हुआ, उसे बोलने से हानि निश्चित हुई है। क्योंकि ना केवल आपने दूसरे के मन में कचरा डाला है, जो कि हिंसा है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, वो आप बोल के दूसरे के मन में डाल दिए। और जब आप बोल रहे थे आपने फिर से सुन लिया, वो आपके भीतर दोबारा गहरा हो गया, उसका फिर से संस्कार पड़ गया, फिर से कंडीशनिंग हो गई। अगर आप एक असत्य को भी बार बार बोलते रहें तो एक दिन आप भूल जाएंगे कि वो असत्य है। इतने संस्कार भीतर पड़ जाएंगे कि वो लगने लगेगा कि सत्य है। एडोल्फ हिटलर ने कहा है, कोई भी असत्य को सत्य करना तो एक ही तरकीब है, उसे बार बार बोले चले जाओ। दूसरे ही मान लेंगे। सिर्फ ऐसा ही नहीं, आप खुद भी सत्य मान लेंगे। आप अपनी जिंदगी में देखें, कई असत्य आपको सत्य मालूम लगने लगेंगे, क्योंकि आप इतने दिनों से बोल रहे थे कि अब आपको भी स्मरण नहीं रहा कि पहले दिन ये बात असत्य थी। बहुत बार संस्कार पड़ जाने से बहुत गहरे हो जाते हैं। ये खुद ही से चलने वाली बात भी संस्कार निर्मित करती है, क्योंकि जब आप अपने से बोल रहे हैं तो भी मन सुन रहा है। और जो भी आप बोल रहे हैं अपने भीतर, उसकी लकीर जोर से खोद रहे हैं। खुद से भी बोलना बंद करें। वाणी बहुत बड़ा उपद्रव है। जरूरी ही नहीं कि उपद्रव हो, पर हमने उपद्रव बना लिया है। अपने भीतर भी धीरे धीरे बोलना बंद करें। चुप्पी साधें, मौन को फैलने दें। जितना जितना मौन फैलेगा उतना उतना मन विसर्जित होता जाएगा। जैसे जैसे मौन घना होता जाएगा, बादल छटने लगेंगे, जगह जगह से छिद्र टूटने लगेंगे और रोशनी भीतर आने लगेगी। सारे धर्मों का आधार मौन है। महावीर 12 वर्ष मौन रहे। बुद्ध ने अनेक अनेक दिन मौन में बिताए। जीसस बोलने के पहले मौन में चले गए। उनका अवतरण हुआ जब वो परम मौन की अवस्था में थे। इस जगत में जो भी सत्य का अवतरण हुआ है वो तब हुआ है जब भीतर चुप्पी, सब शांत। उस शांत क्षण में ही हमारी ट्यूनिंग या तालमेल ब्रह्म से जुड़ जाता है। वो मौन का कांटा ही हमें आभास से भीतर ले जाता है और सत्य से जोड़ देता है। इसलिए हमने साधु को मुनि कहा है। मुनि का अर्थ है जो मौन हो गया है, जो भीतर चुप हो गया है। असल में वही बोलने का अधिकारी है जो भीतर चुप हो गया हो, क्योंकि उसके बोलने का कुछ मूल्य होगा, क्योंकि बोलने का कुछ अर्थ होगा। उसने कुछ जाना है जिसे वो दे रहा है।